नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके की क्लास में गंगा नदी। स्टूडेंट्स, गंगा नदी एक हिमालय नदी है। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम गंगा नदी के बारे में स्टडी करेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कितनी इसकी सहायक नदियाँ हैं और उन सहायक नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ पर गंगा नदी जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो गंगा नदी है, इधर से मैं आपको स्टार्ट कराना चाहूँगा कि गंगा नदी यानी गंगोत्री और यमुनोत्री दो जगह हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड में है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानी क्षेत्र में आती है और हरिद्वार तक का एरिया, गंगोत्री तक का जो एरिया है हरिद्वार से और गंगोत्री के बीच का, वो पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बारे में मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में डीपली। यहाँ की जो नॉलेज है वो मैं भी दूंगा आपको। मेनली प्लेन एरिया हम समझते हैं कि यमुनोत्री जो है, ये यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती हुई थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश में होती हुई आती है। ठीक है, जहाँ पे पांवटा साहिब है, एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में, वहाँ से बहती हुई सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है, वहाँ से एंटर कर जाती है यमुना नदी और दिल्ली तक करीबन हरियाणा और यूपी के बीच एक बॉर्डर का काम करती है। दिल्ली के बाद ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में उतर जाती है और इटावा एक जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर चंबल नदी यमुना नदी में आकर मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी में आकर मिलती है और चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ये मऊ जाना पहाड़ी से निकलती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो शिप्रा नदी है। चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी पर ही इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, इसके किनारे ही। और इटावा के बाद यमुना नदी आगे की तरफ चलती है उत्तर प्रदेश में और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बेतवा नदी मिलती है। यानी कि चंबल और यमुना नदी जब मिलती हैं, इटावा के बाद का जो एरिया है, ये एक तरह से बहुत बड़ा बीहड़ का क्षेत्र यहाँ पे बनता है। यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीहड़ किन नदियों द्वारा बनता है, तो वो यमुना और चंबल द्वारा बनता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आके बेतवा नदी गिरती है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, रायसेन जिले के, एमपी के रायसेन जिले से निकलती है और वहाँ पर विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये। और हमीरपुर से आगे की तरफ प्रयागराज, जो गंगा नदी है, इसमें कन्नौज एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर रामगंगा नदी आकर मिलती है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में रामगंगा नदी मिलती है जो नैनीताल के आसपास से निकलती है उत्तराखंड से और इसी के किनारे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है रामगंगा और कन्नौज में आकर मिलती है। और गंगा नदी के किनारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो कानपुर है। गंगा नदी के किनारे ही कानपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। फिर गंगा नदी प्रयागराज आता है डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद। यहाँ पर यमुना और गंगा दोनों का संगम होता है। फिर प्रयागराज के बाद गंगा नदी बिहार में एंटर कर जाती है। बिहार में एंटर करती है जैसे ही बलिया आता है, बलिया डिस्ट्रिक्ट आता है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही आती है तो बलिया डिस्ट्रिक्ट में घाघरा नदी यहाँ पर मिल जाती है बलिया में। बलिया के बाद आगे की तरफ पटना डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही गंगा पहुँचती है तो यहाँ पर सोन नदी इसमें मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना के पास ही इसमें गंडक नदी मिल जाती है जो नेपाल से आती है। और आगे की तरफ इसमें कोसी नदी भी गिर जाती है जो गोसाई चोटी के उत्तर में है, वहाँ से निकलती है ये कोसी नदी और इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा गया है। आगे की तरफ फिर गंगा नदी झारखंड में एंटर करती है। झारखंड में कुछ एरिया है, कुछ दूरी तक गंगा नदी बहती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जैसे एंटर करती है गंगा नदी, तो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद जो है यहाँ पर एक बांध परियोजना है, फरक्का बांध परियोजना। इस परियोजना में से यहीं से हुगली नदी को निकाला गया है। हुगली नदी निकलती है यहीं से फरक्का बांध से और हुगली नदी में ही दामोदर नदी मिलती है और आगे की तरफ चल के कोलकाता हुगली नदी पर ही है यहाँ पर। और हुगली नदी आगे की तरफ जो है वो चल के डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है
पश्चिम बंगाल में। और फरक्का बांध से जो इस तरफ जो मेन नदी जाती है, यानी ज़्यादातर जो एरिया है गंगा नदी का पानी वो इस भागीरथी यानी इस नदी को आगे की तरफ कहा गया भागीरथी। इसको हुगली नदी नाम दिया और 2 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है फरक्का बांध परियोजना के तहत। यहाँ पर भागीरथी नदी इसको कहा गया है कब तक, जब तक ये बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है, इसको पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। और पद्मा में जब जमुना गिरती है, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना नाम दिया है, और ये पद्मा नदी कहलाती है जमुना गिरने के बाद भी। और पद्मा नदी में आगे की तरफ मेघना गिरती है, मेघना नदी जो मणिपुर से आती है, और मेघना नदी आगे की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी इस तरह से ये हमने प्लेन एरिया इसका समझा है गंगा नदी का। हमें गंगा नदी पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों से होकर बहती है। ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जो 5 राज्य हैं भारत के, यहाँ से गंगा नदी बहती है। ये गंगा नदी का जो प्लेन एरिया है हरिद्वार के बाद है, हरिद्वार से पहले का जो एरिया है वो भी मैं इस डायग्राम को रफ करके आपको समझा दे रहा हूँ। प्लेन एरिया समझते हैं हम इसका, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इसका प्लेन एरिया मैं समझाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये गंगा का पहाड़ी क्षेत्र है। जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर गंगा बहती है, गंगा का पहाड़ी क्षेत्र का ये डायग्राम है। इसमें देखते हैं, इस तरह से हम देखेंगे कि एक जगह है संतोपत, जहाँ से धौली गंगा निकलती है। संतोपत एक जगह है जहाँ से धौली गंगा निकलती है, और करीब 94 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये गंगा एक जगह है विष्णुप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी कहाँ से चलती है? ये अलकनंदा नदी और सरस्वती, ये 2 छोटी छोटी धाराएं हैं जो केशव प्रयाग में मिलती हैं। ये 2 धाराएं हैं जो केशव प्रयाग में मिलती है, यानी अलकनंदा मिलकर, ये दोनों मिलकर अलकनंदा बनाती हैं। और फिर आगे की तरफ जब चलेंगी तो बद्रीनाथ धाम जो है इसी अलकनंदा नदी पर है, और बद्रीनाथ धाम में ही ऋषिगंगा नदी आकर मिलती है। और फिर अलकनंदा नदी आगे गोविंद घाट एक जगह है, यहाँ गोविंद घाट में एक नदी है लक्ष्मण गंगा। ये लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट जगह पर आकर मिलती है, और फिर विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और ये जो है अलकनंदा नदी, ये दोनों यहाँ पर मिलती हैं। विष्णु प्रयाग तक इस नदी को विश्व गंगा बोलते हैं, विश्व गंगा, इस नदी को विश्व गंगा बोलते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक, विष्णु प्रयाग तक। यानी विष्णु प्रयाग में पूछा जाता है कि धौली गंगा और विश्व गंगा कहाँ पर मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। या पूछा जाएगा धौली गंगा और अलकनंदा नदी किस जगह मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। और बद्रीनाथ जो धाम है वो किस गंगा में है? अलकनंदा पर है या धौली गंगा पर है? तो आपका आंसर होगा अलकनंदा नदी। उसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग एक जगह है। यहाँ नंद प्रयाग में क्या होता है, जो है नंदाग्नि नदी आकर नंद प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, यानी ये अब अलकनंदा नदी है। अब जो है ये अलकनंदा नदी है और नंदाग्नि नदी से मिलती है। नंदाग्नि नदी कहाँ से निकलती है? त्रिशूल पर्वत है एक उत्तराखंड में, यहाँ से मिलती है, निकलती है। और कर्णप्रयाग आगे की तरफ जगह आती है। फिर नंद प्रयाग के बाद कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी है जो करीब 105 किलोमीटर का एरिया तय करने के बाद कर्णप्रयाग में गिरती है अलकनंदा नदी में। अलकनंदा और कर्णप्रयाग, ये कर्णप्रयाग में जो पिंडारी नदी गिरती है, यहाँ पर कर्णप्रयाग ये जगह है। और पिंडारी नदी जो निकली है वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और कर्णप्रयाग के बाद जो जगह है दोस्तों रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग तक इस नदी को बहुनदी कहा गया, यानी बहुत सारी नदियाँ मिलकर बनाई गई। देखिए 1 2 3 4 5
इसमें 5 नदी है, पंच नदी हो गई यहाँ पे इस तरह से, इसलिए से बहु नदी कहा गया है रुद्रप्रयाग तक अलकनंदा नदी को। और रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी गिरती है, यानी मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी दाईं तरफ से गिरती है और मंदाकिनी नदी पर ही केदारनाथ धाम है। ये मंदराचल श्रेणी से निकलती है। करीब 72 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। और फिर रुद्रप्रयाग के बाद जगह जो आती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में गिरती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी टिहरी से होती हुई आती है। देवप्रयाग भी हालांकि टिहरी में है, यानी टिहरी एक ज़िला है उत्तराखंड में। टिहरी एक ज़िला है उत्तराखंड में, यहीं पर देवप्रयाग है और यहीं पर भागीरथी नदी गिरती है। और भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध है। भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध है, ठीक है। भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, तो आपका आंसर होगा भागीरथी। और फिर देवप्रयाग के बाद ये सभी नदी मिलती है और इन नदी को यहाँ तक तय करते करते देवप्रयाग तक ये 5 प्रयाग हो जाते हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, 5 प्रयाग हैं जहाँ पर जो है ये सभी नदियाँ मिलती हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद ऋषिकेश में आके ये नदी उसके बाद प्लेन एरिया तय करती है। प्लेन एरिया भी मैंने आपको बताया था कि प्लेन एरिया में जो गंगा नदी है कहाँ से किस तरह से फ्लो होती है, ये सभी मैंने आपको बताया। ऋषिकेश के बाद प्लेन एरिया तय करती है नदी। और ये जो है सभी प्रयाग यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है उत्तराखंड के क्षेत्र में, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।